ठीक है, तो अब एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हार्ट अटैक को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम के नीचे वाले, बेटा बहुत ये लोग एमसीक्यूज़ में देते हैं जो डायग्राम के नीचे लाइंस लिखी होती हैं, इसलिए ये आपने मिस नहीं करनी। ठीक है, ईसीजी रिपोर्ट कैन हेल्प टू डायग्नोज हार्ट अटैक। डायग्नोज का मतलब है पता लगाना। ठीक है, कहता है ईसीजी रिपोर्ट होती है, उससे हार्ट अटैक का पता लगाया जा सकता है कि हार्ट अटैक के बारे में। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यूज़ में वो ये पूछ सकता है कि ईसीजी रिपोर्ट हेल्प टू डायग्नोस व्हाट। तो ऑप्शंस होंगे, आपको पता होना चाहिए हार्ट अटैक। इस तरह वो ये भी पूछ सकता है कि हार्ट अटैक कैन बी डायग्नोस्ड बाय व्हाट, ईसीजी, ईईजी, आगे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ईसीजी लगाना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं हार्ट अटैक के बारे में जल्दी से थोड़ा सा। ठीक है, हार्ट अटैक जो है ये क्या होता है बेटा कि हमारे जो हार्ट की जितनी भी वॉल्स हैं वो हमारी किससे बनती हैं, मसल से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, मसल से। तो जैसे हमारे बाकी मसल्स को वो काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ख़ुराक चाहिए होती है, वैसे हमारे हार्ट के भी मसल्स को ऑक्सीजन और फूड चाहिए होता है वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनको ये चीज़ें मिलती रहनी चाहिए। इनको ये चीज़ें कौन पहुंचाती हैं, इनको आर्टरीज़ पहुंचाती हैं। ठीक है, आर्टरीज़ पहुंचाती हैं, और आर्टरीज़ जो हैं जो ये काम करती हैं उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि वो आर्टरीज़ जो दिल को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं ये बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर प्लैक बन जाए, प्लैक। ठीक है, देखिए हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्लैक कैन बिल्ड अप इन द वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, प्लैक किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है, फैट एंड अदर सेल। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। द प्लैक इज़ मेड अप ऑफ डैश एंड अदर सेल्स। नीचे होगा जी फैट, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी ऑप्शन होंगे, आपको पता होना चाहिए कि फ़ैट आना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जब प्लैक आ जाता है उन वॉल्स के अंदर तो उनकी वॉल्स हो जाती हैं तंग। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। द कोरोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो ड्यू टू डैश। तो नीचे ऑप्शंस होंगी प्लैक, क्लॉट वगैरह वगैरह, तो आपने लिखना होगा प्लैक। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज नैरो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्लैक आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि प्लैक की बजाय क्लोट भी बन सकता है। प्लैक किसका मिलके बना हुआ है, फैट का। इसके अलावा ब्लड क्लॉट भी बन सकता है। क्लॉट कहते हैं जब खून जमा हुआ होता है। ठीक है, तो खून जम जाता है तो उसकी वजह से भी वो आर्टरीज़ का रास्ता क्या हो जाता है, तंग हो जाता है, आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं, तो उनके अंदर से फिर ब्लड इजीली फ़्लो नहीं कर पाता, ना ऑक्सीजन फ़्लो कर सकते, इसलिए फिर ये जो ऑक्सीजन फूड है ये ब्लड के मसल्स को नहीं जा पाती हैं, और फिर वो जो जिस पार्ट को ये चीज़ें नहीं पहुंची वो वाला पार्ट काम करना छोड़ देता है। ठीक है, वो बंद हो जाता है, उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, तो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए द डेथ ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक, ये भी आपको, और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन ये भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये भी आप कर लें ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि किस वजह से होता है, तो वो ऑक्सीजन या फूड की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर कहता है अगर ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो काम ना कर पाए, ज़्यादा मसल डाई हो जाए, तो फिर हार्ट अपना काम करना छोड़ देता है, वो ब्लड पंप नहीं करता और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आगे इसके सिम्टम्स हैं कि अलामात क्या क्या हैं, चेस्ट पेन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं आए। ठीक है, हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आए। ठीक है, और तो कहता है कि इसमें फिर हमें क्या करना चाहिए, 1122 पे कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बेटा एमसीक्यूज़ में चीज़ें आ सकती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, आपने इनको अब एमसीक्यूज़ के हवाले से प्रिपेयर कर लेना है। आगे जो है ये क्रिटिकल क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ कैन वी अवॉइड हार्ट डिज़ीज़। ठीक है, तो उसमें आप कम से कम 2 पॉइंट्स तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो है जी फर्स्ट पॉइंट है जी, हम अगर ऐसी फूड लें जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था फ़ाइबर क्या होता है, जैसे दालें होती हैं, चना, बाजरा, मतलब ऐसी चीज़ें ना, अनाज वाली चीज़ें। ठीक है, वो होनी चाहिए फूड के अंदर, और फैट बहुत कम होना चाहिए। अगर फैट होगा तो क्या होगा, प्लैक बन जाएगा। ठीक है, आगे है जी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन होती रहे। इसके अलावा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर
ज़्यादा हो जाता है। समझ आ गई आपको, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से और वेन और वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, इसको अच्छे से याद कर लेना।